हमारे राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष साथियों, इस यात्रा के बारे में आपको शेखावत साहब बताएंगे, उसके बाद लाजीवेद देसाई साहब आपको ब्रीफ करेंगे। मैं उदयपुर शहर और झारखंड कांग्रेस कमेटी की तरफ से इस यात्रा का स्वागत करता हूँ। हमारे सुपर अध्यक्ष जी त्रिपाठी साहब, मेरे भाई त्रिपाठी नागर साहब, मेरी त्रिपाठी साहब, अमेठा साहब, रामा साहब। साथियों, आज़ादी का ये 75वां बरस हम मनाने जा रहे हैं। आज़ादी को 75 साल हो गए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की आदरणीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की मंशा थी कि इस 75वें साल को बड़े धूमधाम के साथ पूरा भारत मनाए। इसी को लेकर आदरणीय अध्यक्षा ने, कांग्रेस पूरी कमेटी ने ये तय किया कि हम एक पदयात्रा निकालेंगे, आज़ादी की गौरव यात्रा, जो 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस दिन अंग्रेज सरकार को निस्तेनाबूद करने का प्रण लिया था। इस दिन अंग्रेज सरकार का बहिष्कार करने का, रोलेट एक्ट का बहिष्कार करने के लिए पहली बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे भारत में एक साथ आंदोलन हुआ था। इसलिए 6 अप्रैल महत्वपूर्ण है। इसी 6 अप्रैल को ये यात्रा साबरमती आश्रम, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आश्रम अहमदाबाद से प्रारंभ हुई और 1 जून को ये राजघाट पहुंचेगी। इस यात्रा में हम आम जन को जोड़कर चल रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता को जोड़कर चल रहे हैं और उन राष्ट्रवीरों को नमन और वंदन करते हुए ये पदयात्रा 1171 किलोमीटर की पदयात्रा अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के नेतृत्व में, आदरणीय लालजी देसाई साहब के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के अंदर हमारे हर गांव और हर कस्बे में, जहां लगभग 350 गांव राजस्थान के हम छोटे मोटे कस्बे और गांव के अंदर से निकलेंगे, वहां का पानी, वहां की मिट्टी, वहां के सरोवर, पवित्र सरोवर का पानी लेकर और हम वो राजघाट लेकर जाएंगे और राजघाट में वो मिट्टी और पानी से एक पौधा लगाकर भारत की एकता का परिचय देंगे और ये बताएंगे कि उन राष्ट्रवीरों ने इस देश को आज़ाद किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं करवाया था। उन राष्ट्रवीरों ने इस देश को आज़ाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब जाति, सब संस्कृति, सब रंग एक साथ मिलकर रहे, समानता के साथ रहे, इसके लिए करवाया था। हम 75वां ये गणतंत्र मना रहे हैं, तो इसके लिए हमें यह भी जानना जरूरी होगा कि उन क्रांति वीरों ने जो कुर्बानी दी थी वो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं दी थी, वो पूरे भारत के लिए दी थी। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ। विस्तार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालजी देसाई साहब आपको बताएंगे। गांधी आश्रम से निकले और 1 जून को हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं। भाई हम सिंह ने बताया कि 1171 किलोमीटर की यात्रा में 75वां साल है, इसलिए 75 पदयात्री लगातार चल रहे हैं। कभी बीच में 400-500 लोग भी होते हैं और कभी बॉर्डर पे जब मिलते हैं तो 10-15 हज़ार लोग भी इकट्ठा होते हैं। कल भी आपको उदयपुर में थोड़ा नज़ारा देखने को, गाँव के रास्ते से बीच में आ रहे थे तो छोटे बच्चे, कभी बुजुर्ग, सब झंडे को सैल्यूट करते हुए देखने को मिले हैं, कोई वंदन करते हुए देखने को मिला है। तो इस देश के तिरंगे झंडे की जो ताकत है, उस ताकत को लोगों के बीच में ले जाकर आजकल हमारे देश को झंडों के रंगों में बांटने की कोशिश हो रही है। कोई हरा लेकर निकलता है, कोई भगवा लेकर निकलता है, कोई लाल लेकर, कोई नीला लेकर, तो कोई पीला काला लेकर निकलता है और इस देश की जनता को प्रदेश, धर्म, जाति और भाषा में बांटकर इस देश को कमजोर करने की एक सोची समझी साजिश चल रही हो, ऐसा लग रहा है। इस तरीके से चल रहा है कि एक इंसान दूसरे इंसान को मदद या प्यार करने की जगह पर डंडों से मारने का काम, पीटने का काम, आजकल तो बुलडोजर है वो फैशन बन गया है। देश का, महात्मा गांधी ने भी कहा था कि वो अनटू द लास्ट वाला जो शब्द आप सब लोग जानते हैं कि आज़ादी का सही मायने में तब मतलब है जब सबसे पीछे जो
अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति है वो महसूस करे कि मैं आज़ाद हूँ और मेरा देश आज़ाद है। हम गोरों से तो आज़ादी पा ली है, पर एक नई सोच वाले लोग आए हैं जो पत्रकारों को भी नहीं बख्शते हैं, पत्रकारों की आवाज़ को भी दबाते हैं, और कोई अगर मीडिया लिख दिया तो वहाँ पे भी आईटी या आईबी की रेड हो जाती है। कल का ही घटना है, जिग्नेश गुजरात में, पालनपुर में जिग्नेश मेवाणी गुजरात का जो एमएलए है, उसको रात को 11:30 बजे असम की पुलिस आके अरेस्ट कर लेती है। बोले गुनाह क्या है, एफआईआर क्या है, कुछ नहीं बताते। बोले आपने एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट ऐसा था कि देश में अशांति का माहौल चल रहा है, सभी को सब्र रखने की ज़रूरत है, सभी को शांति बनाए रखने की ज़रूरत है। तो अब तो देश में शांति बनाए रखने की बात करने पर भी आप पर एफआईआर होती है और आपको रात के अंधेरे में गिरफ्तार करते हैं बिना एफआईआर बताए। तो ये जो घटनाएं हो रही है, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि क्यों आज़ादी के गौरव की यात्रा, कंगना रावत जैसी, मैं नाम नहीं लेना चाहता था पर मैं मतलब मेरे को मजबूरी में लेना पड़ रहा है, कि जिनको आज़ादी के इतिहास के बारे में मालूम नहीं है तो कहीं गलत इतिहास पढ़ी है, कहीं शाखाओं में जाकर, मैं शब्द इस्तेमाल करता हूँ, कहीं शाखाओं में जाकर वो झूठा इतिहास पढ़ी है, वो बोलती है कि देश की आज़ादी भीख में मिली है। तो हम ये युवाओं को बताने के लिए आज़ादी गौरव यात्रा में इसलिए पैदल चल रहे हैं, रोज़ के 17-18 किलोमीटर से लेकर 29-30 किलोमीटर तक का, कि गांव-गांव में हम कह सके कि वो मंगल पांडे की शहीदी वो भीख नहीं थी, वो चंद्रशेखर की शहीदी वो भीख नहीं थी, वो सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को जो फांसी पर लटकाया गया था वो भीख नहीं था, वो जलियांवाला बाग वो भीख नहीं था, वो आदिवासियों की हत्या मानगढ़ में हुई वो भीख नहीं था, लक्ष्मीबाई जो लड़ी थी वो भीख नहीं था, या तात्या टोपे लड़ा था वो भीख में नहीं था। गांधी, सरदार से लेकर नेहरू सालों तक जेल में रहे, खान अब्दुल गफ्फार खान हो या अरुण आसफ अली हो, और आज़ादी मिलने के बाद बाबा साहेब आम्बेडकर हो जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, ये सब कुछ भीख में नहीं था, बड़ी कड़ी मेहनत से उन्होंने ज़िंदगी इस देश के लिए दी, तब ये भारत बना है इतना मजबूत। इस भारत की आज़ादी को आप हल्के में ना ले, इस भारत की आज़ादी को आप भीख में ना माने, और इसीलिए हम वो गौरव गाथा लेकर निकले हैं, और वो हर शहीद को याद करके, नमन करके, वो सुभाष चंद्र बोस जी को याद करके हम इसलिए निकलते हैं कि कहते हैं कि देश में हर कोई जब लड़ा है और बिना लड़े जब आज़ादी मिलती है तो क्या होता है, उसके दो नमूने हैं, उसके दो नमूने हैं। जब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में पूरा देश आज़ादी का जंग लड़ रहा था, और भी संगठन लड़ रहे थे, पर मुख्यतः कांग्रेस पार्टी जब इस देश के आज़ादी के जंग में लड़ रही थी, उस समय पर इस देश की आज़ादी में दो ऐसे संगठन जो अंग्रेजों की मदद से चल रहे थे, एक था वो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग चल रहा था, और दूसरा वो सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा चल रहा था। ये दोनों ही संगठन इस देश की आज़ादी को बार बार रोकने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए 1942 में भी हिंदू महासभा ने और मुस्लिम लीग ने, दोनों ने मिलकर वो हमारा जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसका बहिष्कार किया था। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक पत्र लिखा था कि हम अंग्रेजों के साथ हैं, अंग्रेजी सल्तनत के साथ हैं, और हम इस क्विट इंडिया मूवमेंट में हम नहीं हैं, और सबको रिक्वेस्ट किया था कि इसके साथ ना जुड़े। तो जो देश की आज़ादी के जंग में दोहरा चरित्र दिखाने वाले, 9 बार माफ़ी मांगकर जेल से बाहर निकलने वाले, अंग्रेजों की 60 रुपया दलाली खाकर पूरी जिंदगी जीने वाले, ये आज हमको सिखाने निकले हैं उनके वंशज कि राष्ट्रवाद क्या है। हम ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद की आप बात करते हो, हम तो तुम राष्ट्रवाद को क्या समझ सकोगे, हम तो देश प्रेमी हैं, और प्यार में लोग कुर्बान होते हैं, बलिदान होते हैं, न्योछावर होते हैं। उसी प्रकार से जो न्योछावर का, बलिदानी का, कुर्बानी का जो इतिहास है, उस इतिहास को लेकर निकले हैं। कोई राजनीति नहीं करनी है, सिर्फ इतना ही कहना है कि जब भारत के आज़ादी का जंग लड़ा था तब हिंदू व मुसलमान नहीं देखा था, सिख या ईसाई नहीं देखा था, वो हर भारतीय लड़ा था, इस देश के लिए लड़ा था। बाद में आपने उसको हिंदू और मुसलमान में बांटकर इस देश को जो कमज़ोर करने की आज साजिश हो रही है, उसके खिलाफ की एक लड़ाई है। और इसीलिए एक दो नारे जो है हम लोग इस यात्रा के दरमियान उपयोग करते हैं। मैं आपको कहूँगा कि नारे भी ऐसे हैं जो भारत की आज़ादी के साथ
जुड़े हुए कि तुम दंगों के दंगाई हो तो हम शांति के सिपाही। तुम अगर दंगों के दंगाई हो तो हम शांति के सिपाही हैं। ये सेवा दल श्वेत सेना तब भी लड़ा था, आज भी लड़ रहा है, और इसीलिए हम कहते भी हैं कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। जो ये चोर मानसिकता है, संविधान को कमजोर करने वाली, उसके खिलाफ की लड़ाई है। हम साफ साफ इनको ये संदेश भी कहते हैं, जरूरत पड़े तो हम पर FIR करें, हमको भी रात को अरेस्ट करें, कोई डर नहीं है। राहुल जी लगातार कहते हैं डरो मत, डट के लड़ो। तो माननीय सोनिया जी और राहुल जी ने ये आज़ादी का इतिहास को लोगों के बीच में ले जाने के लिए हम लोगों को जिम्मेदारी सौंपी, और श्वेत सेना निकल पड़ी है वही कहकर, अगर तुम्हारे हाथ में डंडा है तो हमारे हाथ में झंडा है। अगर तुम डंडों से तोड़ोगे तो हम झंडे से जोड़ेंगे। तुम्हारा काम तोड़ना है, जैसे दिल्ली में घर तोड़ रहे हैं, लोगों की हड्डियां तोड़ रहे हैं, किसी की दुकानें तोड़ रहे हैं, तो तुम्हारा काम तोड़ना है और हमारा काम जोड़ना है। तोड़ना बड़ा आसान होता है, जोड़ना मुश्किल है। हमने वो मुश्किल वाला पथ चुना है, और इसीलिए हम लोग ये यात्रा, और मेरी खुली चैलेंज भी है उन लोगों को जो देश को इस तरीके से बांटना चाहते हैं उनकी। अगर तुम भारत माता का सम्मान करते हो, अगर तुम भारत माता का सम्मान करते हो, तो अपनी शाखाओं में राष्ट्रगान गाना शुरू करो, अपनी शाखाओं में तिरंगा लहराना शुरू करो, और अपनी शाखाओं में बच्चों को जहर की जगह पे संविधान की समझ जो है वो देना शुरू करो। ये खुला, और है अगर ताकत तो निकलो, डंडे की जगह पर झंडे लेकर, गांधी आश्रम से लेकर राजघाट तक तिरंगा लेकर, और भारत माता की जय एक बार नहीं, हम लोग जो कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी, और हम लोग कहते हैं बोलो भारत माता की जय जय जय। ये 3 बार जय तो अपनी सनातन संस्कृति है, एक बार की जय में हम क्यों निपटा दें भारत माता को। तो ये हमारा जयकारा भी है, वो भी लोग लेकर निकले हैं। लगातार भाई हम सिंह ने भी बताया कि हम लोगों से पूछ भी रहे हैं, अगर हमारी सरकार है राजस्थान में तो लोगों से ये भी पूछ रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं कि भाई कहीं कमियां नजर आती है तो सुझाव पेटी में डाल दो। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कुछ जगह पे अपनी बात नहीं रख सकते कि लोगों तक कैसे हम राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचे, तो आज राष्ट्रीय नेतृत्व है वो गांव-गांव में निकला है। बहुत सारे सेक्रेटरीज, AICC के महासचिव, सब लोग रास्ते में अलग अलग जगह पे, CWC के मेंबर भी जनता के बीच में जाएंगे। तो ये जनता के बीच में जाने का धूप में एक प्रकार से ये यज्ञ है, यज्ञ के लिए चल पड़े। और राजघाट चुना, उसके पीछे कारण ये भी है कि 6 अप्रैल के बारे में भाई हम सिंह ने बताया, एक रोलेक्ट एक्ट वाला, और 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने दांडी में जब नमक उठाया था और कहा था कि हे अंग्रेज सल्तनत, तुम कहते हो कि तुम्हारा सूर्यास्त नहीं होता है, मैं तुम्हारे किले को इस मुट्ठी नमक से इसको ध्वस्त करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। और तब भारत भर में आंदोलन खड़ा हुआ था और अंग्रेजी सल्तनत को जो है यहाँ से हटाने का एक ब्यूगल फूंका था। तो ये इसी 6 अप्रैल को चुना है, और राजघाट इसीलिए चुना है कि हम दंगाइयों को, खून की होली खेलने वाले को, महात्मा गांधी की हत्या करने वाले उनके वो पूर्वजों को और उनके वंशजों को ये कहना चाहते हैं कि तुम गांधी को गोली मार सकते हो, गांधी के विचारों को नहीं। गांधी अतीत ही नहीं भविष्य भी है, और इसीलिए हम लोग राजघाट जा रहे हैं। और आज सबसे ज़्यादा देश और दुनिया को गांधी की ज़रूरत है, सत्य और अहिंसा की ज़रूरत है। धन्यवाद साहब। मैं एक तरीके से अतिक्रमण को मैं जायज़ मानता हूँ, एक तरीके से, अगर मैं नहीं, एक तरीके से मैं जायज़ मानता हूँ। किस कब इस देश में पैदा होने वाले नागरिक को अगर उसके लिए ऊपर छत नहीं और सोने के लिए जगह नहीं है, और उसके लिए अगर परिवार को चलाने के लिए जो चाहिए मिनिमम अगर वो नहीं है, तो वो अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमण है रिलायंस का, अतिक्रमण है वो अदानी का, वो अंबानी का, जो लाखों हेक्टेयर जमीन को कब्जाए बैठे हुए 1 रुपया चौरस मीटर के हिसाब से। मैं उस गरीब का अगर वहां बड़ा फैला के बैठेगा तो अतिक्रमण है, पर जो कहते हैं ना ग्रीड और नीड, अगर वो नीड के लिए है तो वो अतिक्रमण मेरे लिए अतिक्रमण नहीं है। उस भारत में रहने के लिए एक नागरिक का मिनिमम जो एक हाउस होल्ड का, एक छत का जीने का अधिकार है, और जीने के अधिकार में उस मकान का अधिकार है। मैं किसी भी पार्टी की सरकार हो, मैं एक कर्मशील सेवा दल का साथी होने के नाते मानता हूं कि उसकी जिंदगी जीने के लिए जो रहने के लिए जगह चाहिए तो वो अतिक्रमण नहीं। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।